नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो फीस है, जो 1 साल का पूरा खर्चा होता है, इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारा एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। तो दोस्तों, ये वेबसाइट है www.राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल.in। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ से आप देख सकते हैं होम अबाउट अस। यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट, एडमिशन, तो आप यहाँ पे एडमिशन में जाकर के क्लिक कर सकते हैं। तो एडमिशन में आपको पूरी एडमिशन की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ फीस के बारे में। तो यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आरएमएस होम फैसिलिटीज और तीसरा ऑप्शन मिलेगा फीस स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, जैसे ही आप फीस स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो दोस्तों आपको पूरा जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 तरह की कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली जो कैटेगरी बनाई गई है वो ओ आर के लिए बनाई गई है। ओ आर डिफेंस में वो पर्सन होते हैं जो सोल्जर या सोल्जर से ऊपर, जेसीओ से जो नीचे रैंक वाले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ओ आर। यानी उसमें आते हैं आपके सोल्जर्स, लास्ट नायक, नायक, हवलदार, ये सारे ओ आर कैटेगरी में आते हैं डिफेंस में। उसके बाद आते हैं जेसीओज, जिसको हम लोग बोलते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। और उसके ऊपर आते हैं सारे ऑफिसर रैंक के लोग, जैसे आपको पता होगा लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ये सारे आपके ऑफिसर रैंक में आते हैं। और चौथी कैटेगरी बनाई गई है सिविलियंस के बच्चों के लिए, जैसे किसी के फादर बिजनेस करते हैं, किसान है, लेबर है या टीचर है, तो ये सभी लोग, रेलवे में है तो ये सभी लोग आएंगे फोर्थ कैटेगरी में, यानी सिविलियंस की कैटेगरी में। बाकी जो पहली 3 कैटेगरी बनाई गई है वो सिर्फ डिफेंस पर्सन के लिए, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए बनाई गई है। तो बात करते हैं, अगर आप ओ आर कैटेगरी में आते हैं, आप आर्मी से बिलोंग करते हैं, डिफेंस से बिलोंग करते हैं, और अगर आप ओ आर कैटेगरी में आते हैं, यानी अगर आप सोल्जर हैं, अगर आप लास्ट नायक हैं, नायक हैं, या आप हवलदार हैं, तो आपके बच्चे का 1 साल का जो फीस है वो करीब करीब 4800 रुपए लगेगा। और अगर हम इसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस सब कुछ जोड़ लेते हैं तो करीब करीब 1 साल का 22,000 रुपए बैठता है। यानी रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, यूनिफॉर्म, स्कूल की फीस, सारा कुछ मिलाए तो आपका 22,000 रुपए बैठता है। अब बात करते हैं जेसीओ की, जिसको हम लोग बोलते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। ये इंडियन आर्मी के भी हो सकते हैं, एयरफोर्स के भी हो सकते हैं और नेवी के भी हो सकते हैं। तो अगर आप जेसीओ कैटेगरी में आते हैं तो आपके बच्चे की 1 साल की फीस 2700 रुपए लगेगी। और अगर हम लोग इसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये करीब करीब आपका 1 साल का सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए बैठेगा। और अब बातें हैं थर्ड कैटेगरी की, बात करते हैं। थर्ड कैटेगरी में जो वो पेरेंट्स आते हैं जिनके फादर ऑफिसर्स हैं, यानी अगर किसी के फादर लेफ्टिनेंट है, मेजर है, कैप्टन है, कर्नल है, तो उन सभी को 1 साल का 15,000 रुपए पे करना है एज ए फीस। तो अगर हम इसमें रहना, पीना, खाना सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसमें करीब करीब 30 से 35,000 रुपए के करीब 1 साल का खर्चा आता है। और अगर आप ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो को देखना है, समझना है, अगर आप एक सिविलियन है, सिविलियन का मतलब हो गया जैसे आप किसान है, लेबर है, मजदूर है, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, टीचर है, रेलवे एम्प्लॉय है, या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है डिफेंस को छोड़ करके, तो आप चौथी कैटेगरी में आएंगे जिसका नाम है सिविलियन कैटेगरी। और आपकी 1 साल की फीस 24,000 रुपए होगी। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस सब कुछ अगर आपका इंक्लूड कर देता हूं तो आपको करीब करीब 40 से 45,000 रुपए 1 साल के लिए बच्चों के लिए पे करना है। अब इसमें बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी वालों की। तो एक आर्मी पर्सन एससी भी हो सकता है और एसटी भी हो सकता है, और वो एक ऑफिसर भी एससी एसटी हो सकता है, एक सिविलियन भी हो सकता है। तो जो भी मैंने आपको फीस बताई है आप उसका 1/4 फीस लगा लीजिए। एससी और एसटी वालों को सिर्फ 1/4 फीस पे करनी है। यानी अगर ये 4800 रुपए फीस है, तो अगर अगर कोई ओ आर कैटेगरी का पर्सन, डिफेंस पर्सन, एससी है, एसटी है, तो उसको 4800 का सिर्फ 1/4 अमाउंट पे करना होगा। अगर कोई जेसीओ कैटेगरी का आर्मी पर्सन
है SC ST, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 1/4 अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर कोई ऑफिसर रैंक के पर्सन, अगर कोई इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं, तो उनको 1/4 अमाउंट 15,000 का पे करना होगा। और अगर आप सिविलियन हैं और 24,000 रुपए आपकी फीस है, और अगर आप SC ST हैं तो 24,000 रुपए का आपको सिर्फ और सिर्फ 1/4 अमाउंट पे करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के नीचे मैंने बुक्स, क्रैश कोर्स, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, स्कॉलरशिप, ये सभी जानकारी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। और आप हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव आकर के मिलिट्री स्कूल से जुड़े कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। नवंबर और दिसंबर में 2 महीने का क्रैश कोर्स हर साल चलाया जाता है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का क्रैश कोर्स चलाया जाता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हर साल। तो आपको एक्टिव रहना है, जागरूक रहना है, और 7419992228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिट्री और सैनिक स्कूल के बारे में पता चले। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मिलिट्री स्कूल सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर्सन के लिए होता है और सिविलियंस के लिए नहीं होता है, जबकि ये गलत है। ये सभी के लिए, सभी के लिए इसमें कोटा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।